इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रेम करिए। बहुत कर लिया आपने जो करना था, अब प्रेम करिए। किससे? जिसके साथ रहते हैं उससे। जहाँ नहीं है वहाँ का प्रेम करेंगे। मर्यादित करिए, धर्म सम्मत करिए, स्नेह करिए, बच्चों में करिए, अपनों से करिए, अपनों में करिए। क्या करिए? प्रेम करिए। क्यों करिए? राम ही केवल प्रेम किया। भगवान की अर्चा विग्रह की आप पूजा करेंगे, प्रेम होगा तभी ना आप स्नेह से पूजा कर पाएंगे। अब प्रेम ही नहीं है तो कैसे पूजा करेंगे? भगवान चित्रकूट वास कर रहे हैं। सुमंत्र जी का आगमन भया। संदेश पाकर प्रभु का राम प्रेम में चक्रवर्ती जी कहते हैं, इस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने राम प्रेम का निर्वाह नहीं किया। मांगे थे मनुष्य रूप में सुत विषयिक, तब पद मोहि बड़ मूढ़ कहे प्रभु, आप जब पुत्र होकर आए ना, तो जगत के पिता का जो पुत्र राग होता है मेरा आप में हो। भले कोई मुझे मूढ़ कहे। चक्रवर्ती जी महाराज का प्रभु में कैसा प्रेम है। बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दया, प्रियतन तृण इव सत्य प्रेम जिनका परमात्मा श्री राम के प्रति पद में सत्य प्रेम था, ऐसे चक्रवर्ती महाराज। आत्मनिरीक्षण करें हम कि हमारा सत्य प्रेम है क्या? छोड़िए कर। धीरे धीरे सत्य प्रेम दृढ़ किया जाए। परमात्मा के लिए हो, अपने लिए सत्य प्रेम। राम राम कहि राम कहि राम, राम कहि राम तनु परिहरि, रघुबर बिरह राव गयौ सुरधाम। और परिणाम लिखा बाबा, जियन मरन फल दशरथ पावा, अंडे अनेक अमल जस छावा, जियत राम बिनु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु राम
जीने का फल राम स्मरण, राम दर्शन और जानने का फल राम स्मरण। चक्रवर्ती महाराज का महाप्रयाण हो गया। माताएं रुदन कर रही हैं, पूरा राजमहल करुणा में। गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणे वशिष्ठ जी आए, तेल में शरीर को संरक्षित करवाए शोक निवारणोपरांत, और तेज धावक अश्व को भरत शत्रुघ्न जी को लेने हेतु तो निहाल विदा किया। आए। अयोध्या की गति आप जानते हैं। सुख और दुख की परिस्थिति की अनुभूति मनुष्य को उसके मन की गति अनुसार प्राप्त होती है। सभी रानियां करुणा में हैं और कैकेयी अम्बा भरत जी के स्वागतार्थ में थी। भरत जी पधारे, मां ने मायके की कुशल पूछी। भरत जी ने बताया, अपने कुल का कुशल पूछा। मां ने जो कहना था कहा, लेकिन कहा क्या? मैंने सब काम ठीक कर लिया था, परंतु बीच में ब्रह्मा जी ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया। श्री चक्रवर्ती महाराज का महाप्रयाण हो गया। अब भरत जी ने कारण पूछा, पूज्य पिताजी के महाप्रयाण का कारण क्या भया? हा, जैसे जैसे मां ने वचन मांगा था सब सुना दिया। तब भरत ही बिसरवो पितु मरन, सुनत राम बन गो। हे तो अपन बहु जानिजिय, थकी पूज्य पिताजी के महाप्रयाण का कारण मेरे राम जी के बन जाना जानकर और बन जाने में मैं कारण हूं, ऐसा सुनकर भरत भैया प्रस्तर का विग्रह हो गए। निढाल होकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। कौन समझाए? करुणा में समझाना बड़ा कठिन है। भरत जी यहां थोड़े कठोर हो गए। आपको वैसा ही करना था तो जन्म लेते ही मेरे को मार क्यों नहीं दिया? देखो भैया, सारे अपराध तो क्षमा याचना करके समाप्त हो सकते हैं, परंतु जीवन में कोई कलंक लग जाए, जीवन भर वो समाप्त नहीं, घुटाता रहता है। इसलिए कलंक को काजल से भी काला कहा गया है। भरत जी मां कौशल्या जी के कक्ष में पहुंचे। मानो राम जी आ गए। कौशल्या मां उठी। भरत जी जहां थे वहीं से धम्म से मां की गोद में गिर पड़े। भरत जी ने मां से क्षमा याचना की। मां, इस उत्पात में मेरी कोई सम्मति नहीं है, मैं तो वहां था, मैं क्या जानूं। 28 पाप और पापों की चर्चा करके भरत जी कहते हैं, मां, ये सारे पापों का ताप मेरे को लग जाए यदि राम जी के बन जाने में मेरी सम्मति हो। मां ने संभाला।
लाला, आप अपराध के योग्य नहीं। आपकी सम्मति जो कहेगा जानेगा, उसको स्वर्ग में सुख प्राप्त नहीं। सहज व्यवहार बोलता है, स्वप्न में सुख नहीं, स्वर्ग में उत्पात मचा रहेगा, जीवन में ताप बढ़ेगा। मां ने अनेक कथाएं सुनाकर भरत जी के शोक का निवारण किया। देखो, कभी कभी अपराध अकारण सिर पर आ जाता है। न किए हुए अपराध का सिर पर आ जाना और त्रास देता है। किया नहीं, हो गया, हमको पता नहीं चला। जो भरत जी के साथ हुआ, पता नहीं चला। सुख सिद्धि सुलभ नहीं। भरत जी शांत भये। गुरुदेव का आगमन हुआ। सरजू जी के तट पर चिता बनाई गई। महाराज को अग्नि प्रवेश कराया। दशगात्र विधान भया। एकादशा द्वादशा त्रयोदशा सब संपन्न कराया गुरुदेव ने। पित हितु भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बराई। श्रद्धांजलि हेतु चतुर्दश दिवस 14वें दिवस सभा का आयोजन हुआ। अब श्रेष्ठ श्रीमंत माताएं, सचिवगण, भरत शत्रुघ्न को बुलाकर गुरुदेव ने बगल में बैठा लिया। राम प्रेम का वर्णन किया महाराज चक्रवर्ती जी के। वनवास की कथा सुनाई, कैसे वन हुआ। सब कुछ कहते कहते गुरु वशिष्ठ जी स्वयं बेहवल हो गए। बोले, हे भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो नीला। निलाभ जीवन मरण, यश अप यश विधि। हे भरत जी, श्री अवध में जो कुछ उत्पात भया है, ये भावी की प्रबलता से भया है। देखिए, किसी का भी अंत समय है तो निश्चित, परंतु मन स्वीकार नहीं करता, हृदय स्वीकार नहीं करता। मृत्यु किसी की भी हो सकती है। यही एक जीवन का कर्म है जो निश्चित ही है, जब होना होगा तभी होगा। कोई टाल नहीं सकता, परंतु मन स्वीकार न करे तो बहुत कलेश होता है, महीनों चलता है। गुरुदेव ने बहुत भांति समझाया और कहा, भरत जी, पिता जिसको राज देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। आपकी मां ने आपके पिताजी से 2 वचन मांगे, एक को मानकर राम जी वन चले गए। ज्येष्ठ भाई ने जिस पथ पर पग रखा है, आप उनके कनिष्ठ हैं, उसी पथ पर आप भी चलिए। ययाति महाराज को पूरी ने युवावस्था दे दी,
उनकी लोक निंदा नहीं भई। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया, उनकी लोक निंदा नहीं प्रशंसा होती है। वेद कहता है सबकी सम्मति है, जिसको पिता देता है वही राज सत्ता स्वीकारता है। आप इस पथ का पालन करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।